तर देश आज उत्साहामध्ये 78वा स्वातंत्र्य दिन दिवस साजरा करतोय। लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ध्वजारोहणानंतर विकसित भारत 2047 चा रोड मॅप मांडला। 1 तास 38 मिनिटांच्या आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरती भाष्य केलंय। देशामध्ये एकच सेक्युलर सिव्हिल कोड असावं असं पंतप्रधानांनी म्हटलेलं आहे। धर्माच्या भिंती ढासळायच्या असतील तर देशामध्ये धर्मनिरपेक्ष सिव्हिल कोड असावं असं देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेलं आहे। पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून बांगलादेशमधल्या समस्येवरही भाष्य केलं। बांगलादेशमध्ये लवकरच स्थैर्य येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करताना तिथले अल्पसंख्य हिंदू हे सुरक्षित राहावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली। बांगलादेशच्या विकास यात्रेमध्ये आमचं सहकार्य असेल अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली। देशामध्ये वन नेशन वन इलेक्शनसाठी सुद्धा राजकीय पक्षांनी विचार सुरू करावा असं मोदी यांनी म्हटलंय। 2036 मधील ऑलिम्पिक हे भारतामध्ये व्हावं यासाठी भारताचे प्रयत्न असतील असंही पंतप्रधान यांनी म्हटलेलं आहे। भ्रष्टाचाराच्या विरोधातली लढाई सुरूच राहील, त्यासाठी कोणतीही किंमत आपल्याला मोजावी लागली तरी चालेल असं मोदी यांनी म्हटलेलं आहे। भ्रष्टाचारांची भलामण करण्याची वृत्ती धोकादायक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं। For an animated conversation. And that's the beauty of a conversation with young people. They ask questions, they're curious. And in our nation, we know that dissent. जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।